हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो हम भी स्वस्थ और अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है मॉर्निंग के 7 o'clock से। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप सभी को, सभी उत्तराखंड वासियों को, कुमाऊनी लोगों को सावन के पहले व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने भी अपने हाथों में कल मेहंदी लगाई थी रात को, और यहाँ पे मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं। मैं लंच वंच प्रिपेयर करके बच्चे प्रॉपर रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे बच्चे रेडी हो चुके थे स्कूल जाने के लिए, और यहाँ पे आज इनको नीचे वैन तक ड्रॉप करने मैं जा रही थी। यहाँ पे मेरा बेटा कुछ से कह रहा था और बेटी भी कुछ कह रही थी। तो वहाँ पे उनके पापा भी आ गए थे कि वो लोग जा रहे हैं करके उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के बैग जो है कंधे में लटका लिए कुली की तरह, और नीचे चल दिए हम लोग वैन की तरफ को, और बैग लटका के। तो बैग लटका के मैं और मेरी बेटी हम लोग चले गए थे नीचे। बच्चों ने पकड़ी थी अपनी वाटर बॉटल। यहाँ पे मेरी बेटी को टेंशन हो रही थी कि आज उसका मैथ्स का टेस्ट है, और तो मुझे वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आता वैसे करके आना। और हम लोग पहुँच चुके थे बेसमेंट में। मेरा बेटा पहले ही जा चुका था। और यहाँ पे देखो क्या निंजा टेक्निक है ना नीचे से सामान लेने की। तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मी ये देखो टेक्निक कैसे अपना रखी है। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर से बार बार आना ना पड़े। तो उन्होंने नीचे से थैला लटका का, और उसी में से पैसे ऐसे डाल के जो भी सब्जी वब्जी लेनी हो सब्जी वाली को देते हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की चल रही है मस्ती। हम लोग कर रहे हैं वैन का वेट, और तभी उनकी वैन आ जाती है। ये आ गई इनकी वैन, और यहाँ पे वैन रुकती है, बच्चे चले जाते हैं वैन के अंदर। बच्चों को वैन में ड्रॉप करने के बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर, और मैं जगह हर कमरे की लाइट चेक करके देखती हूँ कि कहीं खुली तो नहीं है। हर कमरे की लाइट चेक करनी पड़ती है, क्योंकि उस कमरे की लाइट हमेशा चेक करके आती हूँ। मैं देख के आती हूँ गीजर इधर बंद है नहीं है लाइट, और फ़ैन वहाँ के ऑफ है नहीं है बाथरूम के, क्योंकि ये लोग हमेशा ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो मुझे बार बार डबल चेक करके आना पड़ता है। और मैं आ गई हूँ रूम में बच्चों को छोड़ के। और यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड का चल रहा है ऑफिस का काम सुबह 5:30 बजे से। और आज मुझे उनके साथ मंदिर जाना था, लेकिन उसी दिन उनके ऑफिस वाले जो है ना उनको कुछ ना कुछ काम पकड़ा ही देते हैं। फिर मैं आ गई थी बाहर बालकनी में, और सुबह-सुबह ना बाहर बालकनी में मौसम बड़ा अच्छा लगता है, और प्लांट्स को देख के तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है। तो यहाँ पे देखो ये हैं, पता नहीं नीचे से अपने आप ही टमाटर के पौधे जम गए, और यहाँ पे ये शिमला मिर्च के पौधे, इनमें अब फूल आना शुरू हो गया है। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि इनमें फूल फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है, फ्रूटिंग क्यों नहीं हो रही है। तो अब धीरे-धीरे काफ़ी सारे शिमला मिर्च के पौधे हैं। यहाँ पे मेरा घड़ा फूट गया था, तो मैंने भी कहा इसका भी रीयूज़ करूँगी। अब क्या यूज़ करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो उसके बाद मैं चले गई अंदर। तो फ्रेंड्स, अंदर आने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी। मैंने मंदिर में का सारा काम कर दिया था, मंदिर के बर्तन धो धा के, वहाँ साफ़ सफाई करके, और मैं तैयार होके पूजा करने आ गई थी। तो मैं मंदिर में आ गई, और यहाँ पे मैंने दिया या जला के पिठिया विठिया लगा के, और भगवानों को भी अच्छे से नहला धुला के मतलब तैयार कर दिया था, सारा मंदिर साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे मैंने बत्ती वत्ती जला के, धूप वूप जला के, जो भी फल लाई थी, बेलपत्री और जितनी भी सामग्री थी सारी मैंने मंदिर में चढ़ाने वाली वो चढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने की पूजा पाठ। और पूजा पाठ करने में ना क्योंकि आज पहला सोमवार का व्रत था, तो मैंने फटाफट से मंदिर की साफ़ सफाई करके पूजा कर ली थी। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि आप तब तक रेडी हो जाओ, बट उनका ऑफिस का काम है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि वो मेरे साथ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब भी मुझे कहीं अपने हस्बैंड के साथ जाना होता है ना, उनको उनके ऑफिस वाले जो है ना कुछ अड़ंगा डाल ही देते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी। तो मैंने पूजा ख़त्म होने के बाद बड़ी मुश्किल से रेडी हुए, हाँ ना करते हुए लास्ट में मेरे हस्बैंड रेडी हो गए, और यहाँ पे हम लॉक लगा के चले गए हैं मंदिर को। तो मैंने फटाफट से लॉक लगाया, और रेडी होके जितना भी पूजा का सामान था जल लेके हम लोग चले गए। जल का लोटा जो है मेरे हस्बैंड आगे लेके जा रहे थे, और मैं पीछे से बाकी सामग्री लेके चल दी। तो हम फाइनली दोनों मियाँ बीवी सोचा था कि दोनों एक साथ जाके जल चढ़ा के आएंगे, तो फाइनली हो गया। तो फटाफट से हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। और रास्ते में जगह जगह इतना कीचड़ हो रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। पानी की थोड़ा सा भी यहाँ पे पानी हो जाता है ना, कीचड़ इतना ज़्यादा हो जाता है, तो चलना मुश्किल हो जाता है सड़कों में। तो हम लोग आ गए थे मंदिर वाली गली में यहाँ से। और होने को तो कई सारे मंदिर हैं, लेकिन अधिकतर हमारे लिए यहाँ से नज़दीक जो है यही मंदिर पड़ता है। तो हम लोग निकल चले थे मंदिर की तरफ को, दोनों जने। हम दोनों मियाँ बीवी, मेरे पति ने लगाई थी आगे दौड़ मंदिर में, क्योंकि उनको ऑफिस का काम करना था। तो हम लोग मंदिर में पहुँच गए थे, लोग आराम से मंदिर में पहुँच गए। मंदिर में पहुँचने के बाद हमने देखा कि मंदिर में तो यार शिवलिंग के चारों लोग घेर के खड़े हैं। मतलब ऐसा हो जाता ना, त्योहारों के दिन में मंदिरों में इतनी भीड़ हो जाती है कि क्या बताऊँ आपको मैं। फिर जैसे-तैसे करके हमने भी मन शिवलिंग में जल-वल चढ़ाया, सारे मंदिरों में पूजा पाठ करके हम लोग फाइनली घर आ चुके थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम जो है पेंडिंग पड़ा था, कि उनका उनको सुबह 5:30 बजे की शिफ्ट थी। तो हम फटाफट निकल चुके थे घर को। तो मैं अपने हस्बैंड को चिढ़ाते हुए भी जा रही थी कि यार आखिर तुम मेरे साथ आ ही गए मंदिर।
मंदिर से आने के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके मुझे बनाना था अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट, और क्योंकि मैं सुबह बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, तो मैंने कहा सुबह बना के कोई फ़ायदा नहीं, उसी वक़्त गरम-गरम बनाऊँगी। तो मैंने फटाफट अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाए। आज मैंने उनके लिए लंच नहीं बनाया, मैंने कहा आप बाहर से ही खा लेना क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से एक बार जितने भी कुमाऊनी लोग हों उनसे फिर से सावन के पहले सावन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी सावन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।